सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोग के। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कराटे के बेसिक के बारे में बताने वाला हूँ। जिसको भी कराटे सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, फिर फाइट्स के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को सभी चीजें बताऊंगा जो फंडामेंटल थिंग्स है कराटे को सीखने के लिए। वो सारी चीजें, बेसिक पंचेस, बेसिक किक्स, बेसिक ब्लॉक्स, सारा सब कुछ बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कराटे में क्या क्या होता है। मतलब कराटे की जर्नी आप स्टार्ट करोगे तो आगे क्या क्या होगा। अब मैं थोड़ा ज्ञान पिलूंगा, जो भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो स्किप कर सकते हो ये पार्ट, लेकिन सुन लो तो अच्छा ही है। तो तुम्हारी कराटे जर्नी शुरू होती है व्हाइट बेल्ट से। तो सबसे पहले आप कराटे में होते हो व्हाइट बेल्ट, उससे आप व्हाइट बेल्ट से आपकी जर्नी आप कराटे की शुरू करते हो। फिर थोड़ा बहुत सीखने के बाद काताज, कीहॉन्स, टेक्निक्स, ये सब सीखने के बाद आप होते हो येलो बेल्ट। उसके बाद ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, पर्पल बेल्ट, ब्राउन 3 बेल्ट, ब्राउन 2, ब्राउन 1 और उसके बाद जाके आता है आपका फर्स्ट डान ब्लैक बेल्ट। तो ये जर्नी बहुत लंबी होती है। मुझे पर्सनली 6 साल लगे हैं ब्लैक बेल्ट बनने के लिए। और सबसे मेन चीज, आपको ब्लैक बेल्ट बनने के बाद एक ओहदा दिया जाता है। आपको ब्लैक बेल्ट बनने के बाद सेंसेई के नाम से बुलाया जाता है। जैसे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स बोलते हैं, वैसे ही ब्लैक बेल्ट्स को सेंसेई बोलते हैं। लेकिन ब्लैक बेल्ट बहुत दूर की बात है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जो भी बहुत बहुत बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टांसेस के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोगों को कुछ ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, फिर पंचेस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको किक्स के बारे में बताऊंगा। ये 4 चीजें सिर्फ आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक्स में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टांसेस के बारे में बताऊंगा। आपको बेसिकली 3 स्टांसेस को जानने की जरूरत है क्योंकि बेसिक्स में ये सिर्फ 3 स्टांसेस से ज्यादा काम में आएंगे। व्हाइट टू येलो बेल्ट में भी आपको 3 ही स्टांसेस सबसे ज्यादा काम में आता है। ऐसा नहीं है कि 3 ही स्टांसेस है, बहुत सारे स्टांसेस है, लेकिन बेसिक्स में आपको सिर्फ 3 स्टांसेस जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टांस है जेंको त्सोराची स्टांस। जेंको त्सोराची स्टांस में आपका एक लेग पीछे होता है और एक लेग सामने होता है। आपका पीछे वाला लेग हल्का सा 45 डायरेक्शन में बेंड होता है और आपका सामने वाला लेग सीधा होता है और पैरों के बीच में थोड़ा गैप होता है। ऐसे पैर पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के, पैरों के बीच में थोड़ा गैप होता है। ये हो गया आपका जेंको त्सोराची स्टांस। इसमें बेसिकली आप पंचेस की प्रैक्टिस करते हो और ये स्टांस बहुत ज्यादा यूज होता है किसी भी काता में या फिर किसी भी मूवमेंट को करने के लिए या किसी भी टेक्निक को करने के लिए। सेकंड है आपका कीबाडाची स्टांस। कीबाडाची स्टांस में आपके दोनों लेग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों सामने की तरफ होते हैं, कुछ इस तरह से। और आपको अपने दोनों पैरों पे ऐसा बैठना होता है। इसको बोलते हैं कीबाडाची स्टांस। देन आपका तीसरा है कोकोत्सुराची स्टांस। कोकोत्सुराची स्टांस में आपका एक लेग सामने और एक लेग पीछे होता है। आपका सामने वाला लेग स्ट्रेट और पीछे वाला लेग 90 डिग्री में होता है और पीछे वाले लेग पे बेंड होते हैं और सामने वाला लेग हल्का सा ऐसा ऊपर की तरफ बेंड होता है, कुछ इस तरह से। ये आपको बताया मैंने कुछ स्टांसेस के बारे में। अब चलते हैं कुछ ब्लॉक्स की तरफ। कराटे में बहुत सारे ब्लॉक्स है, इधर से उधर से कहां से ब्लॉक करोगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स में सिर्फ 3 ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, अपर, मिडल और लोअर ब्लॉक। ठीक है, तो आप पंचेस को किस तरह ब्लॉक करते हो? आप उसको छोड़ देते हो या फिर उसका पंच पकड़ लेते हो या फिर ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हो। लेकिन कराटे में अगर आपको कोई ऊपर से अटैक करे या फिर फेस पंच अटैक करे तो आपको अपर ब्लॉक करना है जेंको त्सोराची स्टांस में। अपर ब्लॉक के लिए आपको जेंको त्सोराची स्टांस में आना है। उसके बाद आपका जो लेग सामने है वही हैंड आपको ऊपर लेके जाना है। अगर वो पंच मारे तो उसके आप पंच को ऐसे ब्लॉक कर सकते हो। सेकंड है मिडल ब्लॉक। मिडल ब्लॉक में अगर आपके कोई ग्रिप पे अटैक करे ऐसे, या फिर आपको चेस्ट पे अटैक करने आए ऐसे, या फिर आपको साइड से किक अटैक करे, उसमें होता है मिडल ब्लॉक। मिडल ब्लॉक के लिए भी आपको जेंको त्सोराची स्टांस में अपने सामने वाले लेग को, सामने वाले हाथ को कुछ इस तरह से ब्लॉक करना है। इस तरफ से है तो कुछ इस तरह से। थर्ड है लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक में अगर आपको कोई ऐसा काउंटर करे या फिर आपको कोई पेट पे अटैक करने आए
तो ये ब्लॉक यूज होता है। इसमें भी आपको जेंको सोराची स्टांस में आना है और हाथ कुछ इस तरह से लेके जाना है, उसके पंच को ऐसे डिफ्लेक्ट करना है। ये हो गए कुछ 3 बेसिक ब्लॉक्स। अब बात करते हैं कुछ बेसिक किक्स के बारे में। किक्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि आज हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, तो आज मैं आप लोगों को 4 बेसिक किक्स के बारे में बताऊं। सबसे पहले किक है मावाशी गिरी किक। मावाशी गिरी किक के लिए आप जेंको सोराची स्टांस में आ सकते हो, उसके बाद या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। मावाशी गिरी किक के लिए आप जेंको सोराची स्टांस में आ सकते हो या फिर डायरेक्ट भी मार सकते हो, लेकिन जेंको सोराची स्टांस में ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि आप किक पूरी पीछे से खींचोगे। तो इस किक के लिए आपको स्टांस में आना है, उसके बाद अपना पीछे वाला लेग है वो ऊपर लेना है, अपना जो पैर है उसको ऐसा स्ट्रेट करना है। आपका पैर यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन आपको पैर को स्ट्रेट करना है और किक को सीधा करना है, यानी ये किक ऐसे फोल्ड होगी, स्ट्रेट होगी, कुछ इस तरह से। मावाशी गिरी की चेस्ट पे अटैक होती है, उसके चिन पे कुछ इस तरह। सेकंड किक है आपकी उरा मावाशी गिरी किक। ये मावाशी गिरी किक का ही उल्टा है, इसको कागी गिरी किक भी बोलते हैं। इसमें आपको जेंको सोराची स्टांस में आना है, उसके बाद आपको लेग को ऊपर लेना है। मावाशी गिरी किक में हमने कुछ इस तरह से मारी, लेकिन उरा मावाशी गिरी किक में हमको कुछ इस तरह से मारना है। लेग को इधर लेना है और उसके फेस पे हाथ से अटैक करना है, कुछ इस तरह से। उरा मावाशी गिरी किक में आपका लेग का ये पीछे वाला पार्ट सामने वाले को अटैक होता है। मावाशी गिरी किक में आप सामने वाले को ये वाला पार्ट मारते हो और उरा मावाशी गिरी किक में आप सामने वाले को ये वाला पार्ट मारते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर किक है आपकी मे गिरी किक। मे गिरी किक में आप सामने वाले को ये वाला पार्ट मारते हो, सामने वाला। स्टांस में आना है, देन आपको किक ऊपर उठानी है, देन किक को स्ट्रेच करना है आगे, कुछ इस तरह से, एंड देन पीछे। ये किक पुश के लिए यूज होती है सामने वाले को। अगर आपको धक्का देना है सामने वाले को, या फिर अगर आपको कोई अटैक करने आ रहा है, तो आप उस टाइम में किक यूज कर सकते हो। फिर से एक बार देख लो। फोर्थ नंबर किक है एकोगिरी किक। एकोगिरी किक में आपको सामने वाले को लेग का ये वाला पार्ट अटैक करना होता है, ये वाला जो पार्ट है ये अटैक करना होता है। इस किक के लिए आपको अपना लेग का अंगूठा ऊपर लेना है और बाकी फिंगर्स नीचे होनी चाहिए। आपको पहले स्टांस में आना है, देन टर्न होना है, देन ये जो है ये स्ट्रेच करना है पूरा, कुछ इस तरह से। ये किक सामने वाले की गर्दन पर अटैक होती है, बहुत क्रिटिकल हिट होता है सामने वाले को। अगर आप ये किक यूज करोगे तो संभाल के यूज करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस किक है। अगर इम्पैक्टफुली लग गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ पंचेस के बारे में। कराटे में पंचेस की बहुत डिफरेंट वैरायटी है, मतलब बहुत डिफरेंट। लेकिन पंचेस, आपको 3 ही पंचेस के बारे में जानना है, अपर, मिडल और लोअर। सबसे पहले आपको जेंको किबाडाची स्टांस में आना है। अभी आपको किबाडाची स्टांस में आने के बाद आपको कुछ हैंड इस तरह से रखने हैं और आपके पंचेस स्ट्रेट जाने चाहिए। आपके हैंड कुछ इस तरह से होते हैं, आपको पंचेस को कुछ इस तरह से मारना है। इस सामने आएगा हाथ, उसके बाद पंच टर्न होगा और वापस आएगा। अपर पंच, मिडल पंच और लोअर पंच। सिर्फ 3 ही पंचेस को जानने की जरूरत है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यह तो हमको मालूम है, ये क्या बता रहे हो यार, ये तो हमको पता है। लेकिन हो सकता है आपको पता हो, ये जो पंचेस है ना, ये कुछ ऐसे नहीं मारते जैसे आप लोग मारते हो। जैसे तुम लोगों ने कभी फाइट में मारा होगा किसी को, तो ये वैसे पंचेस नहीं है। ये पंचेस बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। इस पंच को मैंने जैसे कि बताया, कुछ इस तरह से टर्न करते हैं और वापस लेते हैं। और ये पंच कुछ ऐसे नहीं होता। अब जब भी कभी नॉर्मल पंच करते होगे तब आपका पंच ऐसे ऐसे मारते होंगे, लेकिन ये पंच जो है ये मार के रखना है। इम्पैक्ट जोर से होना चाहिए इसका, कुछ इस तरह से। आपका पंच इतना पावरफुल होना चाहिए कि एक ही पंच में सामने वाला सो जाए।
तो यही थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टांसेस के बारे में बताया, ब्लॉक्स के बारे में बताया और पंचेस के बारे में बताया और किक्स के बारे में बताया। अगर आपको लोगों को और जानने की इच्छा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ये मैंने बहुत फंडामेंटल वीडियो बनाई है, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें है। अगर आपको व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो जानने की इच्छा है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और जानने की इच्छा है कि क्या क्या काताज होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, तो मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे वो इस वीडियो में इंक्लूड करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया। बाकी गाइस वीडियो को सपोर्ट करो एंड टेक केयर, बाय बाय।